दुनिया भर में वायु प्रदूषण मृत्यु का एक बड़ा कारण है। भारत में वायु प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए एक भारी खतरा है। भारत की पॉपुलेशन हवा में हानिकारक स्तर में मौजूद PM 2.5 कणों के संपर्क में है, जो सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है और विभिन्न स्रोतों से निकलकर वायु में घुल रहे हैं। इन सूक्ष्म कणों का व्यास 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है, जिसकी चौड़ाई मनुष्य के बाल का 1/30वां हिस्सा होता है। PM 2.5 के संपर्क में आने पर फेफड़ों के कैंसर, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि प्रदूषित हवा के कारण साल 2019 में 17 लाख भारतीयों की अकाल मृत्यु हो गई। 2017 में वायु प्रदूषण के कारण हुई घातक बीमारियों के चलते खोए हुए श्रम की लागत 30 से 78 अरब डॉलर की थी, जो भारत की GDP का 0.3 से 0.9% है। PM 2.5 के हवा में घुलने के लिए बहुत सारे स्रोत है, लेकिन कुछ सबसे आम स्रोत फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम से आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और बायोमास जैसी लकड़ी, चारकोल, फसल के दहन जैसे पराली जलाना भी है। PM 2.5 हवा में उड़ने वाली धूल से भी वातावरण में फैल सकता है, जिसमें प्राकृतिक धूल के साथ साथ निर्माण स्थलों, सड़कों और इंडस्ट्रियल मशीनरी की धूल भी शामिल है। भारत में PM 2.5 के आधे से अधिक कणों का उत्सर्जन ऊपरी वायुमंडल में द्वितीय तरीके से होता है, जब एक इलाके में पैदा होने वाले पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक गैसें जैसे अमोनिया दूसरे स्थानों से निकली प्रदूषक गैसों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिल जाती है। कृषि उद्योग, बिजली संयंत्र, घर और परिवहन सभी PM 2.5 के सेकेंडरी स्रोत है। PM 2.5 के कणों की तुलना में सेकेंडरी कणों का प्रसार शहरों और राज्यों की सीमाओं के पास कहीं अधिक दूरी तक और बड़े क्षेत्रफल में है। इसीलिए भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियां स्वाभाविक रूप से बहुस्तरीय है और बहुपक्षीय है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदूषण वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस वायु प्रदूषण की समस्या से छुटकारा कैसे मिले। भारत इस समस्या से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। भारत सरकार मौजूदा परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में संशोधन का मसौदा तैयार कर रही है और हालिया वर्षों में वाहनों, औद्योगिक उत्सर्जन मानकों को मजबूत भी किया है। प्राकृतिक ऊर्जा का प्रसार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और लाखों घरों में LPG गैसों की आपूर्ति करना भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। देश में आज एयर पोल्यूशन एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है, लेकिन इसके खिलाफ जंग की शुरुआत भारत में करीब 114 साल पहले ही हो चुकी थी। प्रदूषण के खिलाफ पहला कानून बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1905 में बंगाल में बना था। इसके बाद कई प्रांतों में कानून बने, लेकिन स्वतंत्र भारत में 80 के दशक में खतरे की गंभीरता को महसूस किया गया। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंग्रेजों ने पहला कानून 1905 में बनाया था। इसके अंतर्गत बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम में फैक्ट्रियों आदि से एक सीमा से ज्यादा वायु प्रदूषण होने पर 2000 रुपए का जुर्माना रखा गया था। दूसरी बार ऐसी गलती करने पर जुर्माने की राशि 5000 रुपए रखी गई। उस समय ये कानून बहुत ही सख्त था। 80 और 90 के दशक में भी कई कानून बने। वन संरक्षक कानून भी आजादी से पहले ही बना था। कुछ जानकार बताते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर जितने सख्त कानून आजादी से पहले बने, उतने बाद में नहीं बने। 1913 में बॉम्बे स्मोक कानून बना, वही 1963 में भी गुजरात स्मोक न्यूसेंस एक्ट बनाया गया, जो अहमदाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। आजादी के बाद जब 1972 में संसद में जल प्रदूषण के खिलाफ कानून पारित हो रहा था, तो सांसदों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ भी एक कानून बनाने की मांग की, लेकिन तब ये मांग पूरी नहीं हो पाई। कई कमेटियां बैठाई गई और करीब 12 सालों बाद वायु प्रदूषण के खिलाफ कानून बनाया गया। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जाए एवं देश की निर्माणिक क्षमताओं पर लगातार ध्यान दिया जाए। एक अध्ययन से पता चला है कि 2030 तक स्वच्छ वायु प्रदूषक मार्ग के माध्यम से वायु प्रदूषक पर ध्यान केंद्रित करने से भारत जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। भारत 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 23% तक कमी ला सकता है और 2040 तक इसमें 42% तक की कटौती की जा सकती है।
अगर भविष्य में सही तकनीकी को लागू किया जाए तो भारत में वायु प्रदूषण को एक पीढ़ी के भीतर ही कम किया जा सकता है।